हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थंबनेल से पता लगा ही लिया होगा। यस, अब 12th के बाद 11th क्लास का भी पूरा सिलेबस हम यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाएंगे और हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक न्यू सीरीज जो रहेगी आपकी बेसिकली क्लास 11th के लिए। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है और 11th के स्टूडेंट है उनका हम एक सब्जेक्ट उठा के चल रहे हैं। सबसे पहले हम बिजनेस स्टडीज को कंप्लीट करेंगे। बिजनेस स्टडी के बाद हम लोग उनकी अकाउंटेंसी और उसके बाद इकोनॉमिक्स, हमें तीनों सब्जेक्ट इस चैनल पे कंप्लीट सीरीज में डालता रहूंगा। हर दूसरे दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा और डेफिनेटली हम एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई में जाके, बहुत डीप में जाके हम लोग लर्न करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक आप लोगों को बेसिकली समझ में आ जाएगा जिस बेहतरीन तरीके से मैं आज आपको बिजनेस पढ़ाऊंगा। डेफिनेटली मैं लिख के दे सकता हूं, आज तक आप लोगों ने कहीं पे नहीं पढ़ा होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आपका जो बिजनेस स्टडीज है, जिसको आप लोग बीएसटी बोलते हो, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे आपको बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल्स है वो सब स्टडी करने होते हैं। कॉमर्स में आपका एक प्रॉपर सब्जेक्ट है जिसको आप बिजनेस स्टडीज बोलते हो और उसका फर्स्ट चैप्टर मैं आपको कराने लगा हूं जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। ठीक है कि नहीं? अब बिजनेस में जाने से पहले अगर आप लोग अपनी लाइफ में देखोगे, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, तो जो भी लोग हैं वो कोई ना कोई किसी ना किसी काम में बिजी है। यानी कि हर आदमी है कोई ना कोई नहीं कोई किसी ना किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है कि नहीं है? यानी कि हर आदमी क्या कर रहा है, किसी ना किसी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो भी एक्टिविटी ह्यूमन परफॉर्म करता है, ठीक है, उनको आप लोग बिजनेस के टर्म्स में क्या बोलते हो, ह्यूमन एक्टिविटीज। यानी कि द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड बाय ए ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। तो अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को दिखेंगे लोग बिजी हैं क्या करने में, प्रोड्यूसिंग थिंग्स। यानी कि चीजों को क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि दे आर बिजी, वो क्या है आपके, बिजी है इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स। यानी कि चीजों को क्या प्रोड्यूस करने में क्या है, बिजी है। हर आदमी लगा हुआ कोई ना कोई नई चीज को प्रोड्यूस करने में, यानी कि वो वहां पे बिजी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सामान को खरीदने और बेचने में बिजी है। ठीक है कि नहीं है? यानी कि सेकंड आप लोग क्या कह सकते हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजी हैं आपके किसी भी चीज को, ठीक है, उसको बाइंग और सेलिंग में। यानी कि सेकंड आप क्या कह सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग। कुछ लोग यहाँ पे बिजी हैं। क्लियर है कि नहीं? कुछ प्रोडक्ट को बनाने में बिजी हैं तो कुछ उसको खरीदने और बेचने में बिजी हैं। कुछ लोग बिजी हैं प्रोफेशन ऑफ लॉज में। आप लोग देख सकते हो बहुत सारे लोगों को आप जानते हो। यानी कि कुछ लोग किस में बिजी हैं, प्रोफेशन ऑफ लॉज में। बहुत सारी एक्टिविटी आप लोग देखते हो, कुछ हम डिस्कशन करेंगे। कुछ सर्व कर रहे हैं इन फैक्ट्रीज, यानी कि ये बिजी है किसमें, आपके बिजी इन सर्विंग फैक्ट्रीज। यानी कि किसमें बिजी हैं, सर्विंग फैक्ट्रीज, यानी कि फैक्ट्रीज में सर्व कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? कुछ बिजी हैं आपके सर्व करने में इन गवर्नमेंट, ठीक है कि नहीं, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर जो भी उनकी पोस्ट है, पोस्टिंग है, जॉब है। ठीक है कि नहीं है? कुछ लोग हैं जो आपके बिजी हैं प्रोपगेट करने में, यानी कि प्रोपगेटिंग ऑफ रिलीजन, धर्म को प्रोपगेट करने में कुछ लोग लगे हुए हैं। ठीक है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजी हैं सोशल वर्क में, यानी कि किसमें बिजी हैं, आपके सोशल वर्क में, एटसेट्रा। ऐसे मैंने आपके सामने 5 या 6 एक्टिविटीज लिखी हैं। आई होप कि ह्यूमन एक्टिविटी समझ में आ गया होगा आपको। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब क्या है, हर वो एक्टिविटी जो आदमी करता है उसको बोलते हो आप ह्यूमन एक्टिविटी। अब ऐसी हजारों सैकड़ों आपकी एक्टिविटियां हैं जो आदमी करता है। देयरफॉर मुद्दा ये है कि इन एक्टिविटी को इनकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैं बोलूं तो हमने इनको क्लासिफाई कर दिया है इनटू द 2 कैटेगरीज। यानी कि जैसे ये अलग अलग टाइप की हैं और आज 50-60 आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी कैटेगरी का है? तो बेसिकली ये मुद्दा स्टार्ट होता है ह्यूमन एक्टिविटी से, और ह्यूमन एक्टिविटी को हमने कर दिया है क्लासिफाई इनटू द 2 कैटेगरीज। यानी कि हमने क्या किया, ह्यूमन एक्टिविटी को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है, 2 एक्टिविटी में। तो अब इस चीज को ध्यान से समझे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में फंडामेंटल्स की बात हो रही है ना, तो अगर आप बिजनेस में आगे जाना चाहते हो और अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो आपको डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी कि जो भी आपकी ह्यूमन एक्टिविटी है,
यानी कि मैंने अभी भी डिस्कशन किया, जो भी आपकी ह्यूमन एक्टिविटी है उस ह्यूमन एक्टिविटी को क्लासिफाई किया है इनटू द 2 कैटेगरीज। हमने कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया है? 2 कैटेगरी में। पहला जो कैटेगरी है वो है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी में क्या आता है आपका? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो दूसरा कैटेगरी है आपका उसमें आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि सेकंड कैटेगरी में क्या आ गया आपका? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज है उसको आपने फर्स्ट कैटेगरी में डाल सकते हो अपने हिसाब से, और सेकंड कैटेगरी में पहला कौन सा होगा? इकोनॉमिक, और दूसरा कौन सा होगा आपका? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देयरफॉर मुद्दा ये है कि किसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलोगे, किसको आप लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलोगे, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान से समझे क्लास की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, ये वो एक्टिविटीज है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव अर्न करना होता है पैसा, यानी कि ये किस लिए चलाई जाती हैं? ये बेसिकली पैसा अर्न करने के लिए चलाई जाती हैं। और जहां पे अगर मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूं ना, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता, कहीं ना कहीं एक तरीके से मेंटल सेटिस्फैक्शन गेन करना होता है। यानी कि जो कैटेगरी जिस एक्टिविटी में मेन मोटिव आपका क्या होता है? टू अर्न मनी, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो दीज आर दोज एक्टिविटीज हुज ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी। आप लोग लिख सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी का अगर आपसे डेफिनेशन पूछे या समझ में आना चाहिए तो क्या होगा? दीज आर दोज एक्टिविटीज, यानी कि एक से ज्यादा हो सकती है, तो दोज एक्टिविटीज, ये क्या है? वो एक्टिविटीज हैं whose मेन ऑब्जेक्टिव, जिनका क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू अर्न मनी, यानी कि क्या करना होता है आपको? अर्न करना होता है मनी, जिनका मेन जो कंसर्न होता है क्या करना होता है? पैसा कमाना होता है, ठीक है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक की बात करूं तो आप लोग क्या लिखोगे? दीज आर दोज एक्टिविटीज, आप लोग बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखे, इसको हार्ड एंड फास्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दीज आर दोज एक्टिविटीज whose मेन मोटिव, यानी कि whose मेन ऑब्जेक्टिव या फिर मोटिव कह सकते हो आप लोग, ये आपके ऊपर एक ही मतलब होता है, ठीक है? whose मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट अर्न मनी, यानी कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होता? नॉट अर्न मनी बट, ठीक है कि नहीं है? मनी बट गेन मेंटल सेटिस्फैक्शन, आप लोग ये लिख सकते हो, बट गेन मेंटल सेटिस्फैक्शन, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? क्या गेन करना है आपको? एक मेंटल सेटिस्फैक्शन गेन करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस एक्टिविटी को आप लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलोगे और किस एक्टिविटी को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन एक्टिविटीज का मेन मोटिव पैसा कमाना होता है क्लास, तो वो 3 कैटेगरी में आपने डिवाइड कर दी, यानी कि 3 तरीके की ऐसी एक्टिविटी, 3 ऐसी कैटेगरी बना दी जिनका मेन मोटिव क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। जिसमें सबसे पहले आता है आपका बिजनेस, जो आपका ये सब्जेक्ट है, यहां से इसकी स्टार्टिंग हुई है। यानी कि पहला जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कौन सा है? आपका बिजनेस, और दूसरा है वो है आपका प्रोफेशन। अब वन बाय वन हम इन सभी चीजों को क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। और जो थर्ड है उसको बोलते हैं आप लोग एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपके 3 कैटेगरियां आ गई है। पहला क्या है? आपका बिजनेस, सेकंड क्या है? आपका प्रोफेशन, और थर्ड क्या है? आपका एम्प्लॉयमेंट। यानी कि चाहे आप बिजनेस ले लो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में जाना या किसी भी एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों का मेन ऑब्जेक्टिव और मेन मोटिव ही रहेगा सिर्फ क्या कमाना? पैसा कमाना। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटियां हैं जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, लेकिन एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है। जैसे अगर मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बात करूं, हमने लास्ट के 2 एग्जांपल्स लिए थे। कुछ लोग किन में बिजी हैं? वो रिलीजन को प्रमोट करने में बिजी हैं। अच्छा, कुछ लोग कहां पे बिजी हैं? कुछ लोग बेसिकली बिजी हैं सोशल वर्क करने में, ठीक है कि नहीं? यानी कि कहीं ना कहीं उनको क्या चाहिए? मेंटल सेटिस्फैक्शन। तो क्लास आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम 3 बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एक्टिविटी, सॉरी जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। और अभी वन बाय वन हम इनको डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो के लास्ट तक हम एक ऐसा डिफरेंस क्रिएट करेंगे जहां पे आपको पता चलेगा कि बिजनेस, प्रोफेशन और जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या क्या चीजें आती है, क्या चीजें अच्छी रहती है, क्या बेकार रहती है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। ये सारी चीजें हम लास्ट तक डिस्कशन करेंगे, और इस वीडियो के लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली
किस सिनेरियो में क्या चीजें चलती है, ठीक है कि नहीं। तो अभी अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली बिजनेस का जो बिजनेस वर्ल्ड में आप लोग घुसोगे, तो इसीलिए आप लोगों ने कहीं ना कहीं कॉमर्स का चूज किया होगा, ठीक है कि नहीं, चॉइस रखा होगा, वरना आप लोग नॉन मेडिकल और मेडिकल की तरफ भी जा सकते थे, आर्ट्स की तरफ भी जा सकते थे, कहीं ना कहीं आपका मेन मोटिव बिजनेस करना था। मेरे हिसाब से दैट्स व्हाई आप लोगों ने क्या किया होगा, ये चूज किया होगा। तो डेप्थ में जानने की कोशिश करते हैं यार, जो आपका फर्स्ट कैटेगरी है ना, आपका फर्स्ट कैटेगरी क्या है आपका, ये है आपका बिजनेस। और इस बिजनेस का असल में मतलब क्या होता है, तो अभी अभी मैंने डिस्कशन किया कि जो आपका बिजनेस है वो एक तरीके का क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बिजनेस, हम लिखेंगे इसको ध्यान से इसको 2 बार रीड करना और राइट डाउन करना अपनी नोटबुक में। बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि बिजनेस क्या है आपका, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यहां से समझ में आ गया इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन मोटिव है पैसा कमाना, अर्न करना, प्रॉफिट, ठीक है कि नहीं है। क्या है ये, एक इकोनॉमिक एक्टिव है विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि ध्यान से समझे बच्चों, विच इज कंडक्टेड, जिसको क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है ऑन ए रेगुलर बेसिस, यानी कि किस बेस पे, रेगुलर बेसिस पे इसको क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। ये एक सेकंड आपको पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है बिजनेस, और दूसरा क्या है, इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है, रेगुलर बेसिस पे। क्यों कंडक्ट किया जाता है, इसमें को कंडक्ट किया जाता है टू अर्न प्रॉफिट। ध्यान से समझना, टू अर्न प्रॉफिट, ये हमने देख लिया, पहले डिस्कशन भी किया था, टू अर्न प्रॉफिट। तो इसको क्यों कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। और बिजनेस में प्रॉफिट कहां से आएगा, थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, यानी कि ये जो अर्न प्रॉफिट, कहां से आपको प्रॉफिट चाहिए, ये आपको चाहिए थ्रू द प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना क्लास, ये है आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन टू आप लोग कह सकते हैं इसको सेल, यानी कि प्रोडक्शन टू सेल, इसमें दोनों चीजें आती है बिजनेस में, प्रोडक्शन टू सेल ऑफ। अब ये किसका प्रोडक्शन, किसका सेल, ये कोई भी गुड्स हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं है, एंड सर्विसेज, कोई भी आपका गुड्स हो सकता है और क्या हो सकता है आपका सर्विसेज। आई होप कि आपका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो बिजनेस एक्टिव, जो बिजनेस है एक तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है अर्न प्रॉफिट करने के लिए, यानी कि टू अर्न द प्रॉफिट, है ना, थ्रू किसके थ्रू, थ्रू द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। दोनों चीजों का प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा और सेल भी करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग बिजनेस समझते हो। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बिजनेस का अपना एक डेफिनेशन क्या होता है। नाउ अभी सेकंड जो कैटेगरी है आपका, जिसको आप लोगों ने क्या बोला है, जिसको आप लोगों ने बोला है प्रोफेशन। क्या बोला है आप लोगों ने, प्रोफेशन। तो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि प्रोफेशन इज आल्सो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है कि नहीं। तो आप लोग लिख सकते हो प्रोफेशन इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि ये कैसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ध्यान से समझना, एक बहुत बेसिक चीज आपको बता रहा हूं, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी और ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। बिजनेस और प्रोफेशन में क्या फर्क होता है, विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन, इसको कंडक्ट तो किया जाता है, रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, लेकिन प्रोफेशन को एक पर्सन कंडक्ट करता है, ठीक है कि नहीं। और वो ऐसा वैसा पर्सन नहीं होता, उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स और नॉलेज होती है, यानी कि क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स और क्या होती है आपकी नॉलेज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है आपका प्रोफेशन, द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन। सेकंड जो चीज है वो क्या है आपकी, विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन, यानी कि इसको कौन कंडक्ट करता है, बाय ए पर्सन, इसको कोई पर्सन कंडक्ट करता है, ठीक है कि नहीं है। कौन करता है, पर्सन कंडक्ट करता है, हैविंग, जिसके पास क्या होती है, हैविंग सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये कंबाइन शब्द है, मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज एंड स्किल। इसके पास क्या होता है आपका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज एंड स्किल्स, इसके पास क्या होती है आपकी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज और स्किल्स होती है। बिजनेस आप लोगों को बहुत पता है, लेकिन प्रोफेशन अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे प्रोफेशन आपको पता होंगे। जैसे मैं बात करूं, सेल्स एक प्रोफेशन है, मेडिकल एक प्रोफेशन है, ठीक है कि नहीं है, एजुकेशन एक प्रोफेशन है, ठीक है, लॉयर एक वो प्रोफेशन है, डॉक्टरी एक प्रोफेशन है। और इस प्रोफेशन में ये जो आदमी है वो प्रोफेशनल होता है और उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होते हैं और नॉलेज होते हैं, ठीक है कि नहीं। और इस एक्टिविटी को वो कंडक्ट करता है टू अर्न द प्रॉफिट, क्योंकि मैंने लिखा है ये भी क्या है आपका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी।
नो, थर्ड चीज है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट भी अपनी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसका मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना तो होता है, लेकिन ये इट्स ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग क्या कह सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट इज ए टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पर्सन वर्क फॉर द अदर और फॉर हिमसेल्फ, यानी कि एक आदमी है वो खुद के लिए काम करेगा या किसी और के लिए काम करेगा, और वो टू अर्न मनी इन द टर्म्स ऑफ वेज एंड सैलरी, यानी कि उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, किसके टर्म्स में, वेज और सैलरी के टर्म्स में। तो इसको क्या बोलते हो क्लास, उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट। तो जो आपका थर्ड कैटेगरी है जिसको आप लोगों ने क्या बोला, आप लोगों ने बोला है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है आपका टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये क्या होता है आपका टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है अंडर विच, जिसके अंडर, यानी कि जिसके अंडर विच वन पर्सन इज वर्किंग, या फिर वन पर्सन वर्क फॉर अनदर, वर्क फॉर अनदर, यानी कि इसमें क्या होता है आपका एक आदमी दूसरे के लिए काम करता है या फिर सेल्फ के लिए भी काम करता है। टू अर्न मनी, ये क्या करने के लिए, मनी को अर्न करने के लिए, और इसको मिलता है ये इन द टर्म्स ऑफ सैलरी एंड वेज, यानी कि क्या है सैलरी और दूसरा क्या है आपका वेज, ये इसके टर्म्स में मिलता है। क्लियर है कि नहीं है। तो ये है आपका थर्ड, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, ठीक है। और जो नौकरी देता है ना, जो नौकरी देता है उसको बोलते हो आप लोग एम्प्लॉयर। क्या बोलते हो आप लोग, एम्प्लॉयर, यानी कि जिसने नौकरी दिया वो क्या है आपका एम्प्लॉयर, जिसने नौकरी लिया उसको बोलते हो आप लोग एम्प्लॉई। क्या बोलते हो, एम्प्लॉई। और इन दोनों के बीच में एक प्रोसेस होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हो आप लोग, एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके से जितने भी कामें वुमेन करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज वुमेन करते हैं, तो इनको तीन कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया। फिर क्लास फर्स्ट कैटेगरी बिजनेस है, सेकंड कैटेगरी प्रोफेशन है, और थर्ड कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट है। तो बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है, और जिसका मेन मोटिव पैसा कमाना होता है। और कहां से आएगा पैसा, फ्रॉम द प्रोडक्शन, थ्रू द प्रोडक्शन एंड द सेल्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, ये हमने देखा। दूसरा हमने देखा प्रोफेशन। प्रोफेशन इज आल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन हु हैव सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स एंड नॉलेज, जिसके पास क्या होता है, स्किल्स होती है और नॉलेज होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसको क्या बोलते हो आप लोग, उसको बोलते हैं आप लोग प्रोफेशन। और जो प्रोफेशन में होता है उसको बोला जाता है प्रोफेशनल। क्या बोला जाता है क्लास, प्रोफेशनल। जैसे डॉक्टरी, लॉयरी, सेल्स, ये सब क्या है, प्रोफेशनल, ठीक है, ये प्रोफेशन है। और जो लोग इनमें काम करते हैं वो क्या है, प्रोफेशनल। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो टाइप ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड बट इट इज ए काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर एक आदमी क्या करता है, एक दूसरे आदमी के लिए काम करता है, खुद के लिए काम करता है, पैसा कमाता है इन द टर्म्स ऑफ सैलरी और वेज। उसको क्या बोलते हो आप लोग, उसको बोलते हो हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेसिकली उसको एम्प्लॉयमेंट। तो आई होप कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तब तक क्लास आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से अपनी नोटबुक में इसको राइट डाउन कर सकते हो। नाउ अभी हम जो डिस्कशन करेंगे वो रहेगा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हालांकि थोड़ा सा हमने इसका डिस्कशन इनिशियल वीडियो में हमने किया कि किस तरीके से इसका बेसिकली डेफिनेशन निकल के आएगा, सेम चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लो मोड में हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है। अब मोटा मोटा तो आपको समझ में आ ही गया होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलता हूं मैं इसको, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्लास जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है कि नहीं है, ये वो एक्टिविटी है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव जो इन लोगों का है टू गेन, क्या गेन करना है इनको, मेंटल सेटिस्फेक्शन। क्या गेन करना है क्लास इनको करना है मेंटल सेटिस्फेक्शन, यानी कि क्लास इनको क्या गेन करना है, मेंटल सेटिस्फेक्शन, नॉट मनी, यानी कि इनको क्या गेन नहीं करना है, पैसा गेन नहीं करना है। तो ऐसी एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं आप लोग, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ठीक है कि नहीं है, अगर आप लोग मान लो प्रोपगेट कर रहे हो, प्रोपगेटिंग ऑफ रिलीजन, आप लोग धर्म को अगर प्रोपगेट कर रहे हो, अगर आप लोग कोई भी सोशल काम कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो, अगर आप लोग चैरिटी कर रहे हो, ठीक है कि नहीं है, अगर दूसरों की हेल्प
कर रहे हो, ठीक है, हेल्प अदर्स, ठीक है, अलग अलग लोगों की क्या कर रहे हो आप लोग, हेल्प कर रहे हो। तो ये सब जो एक्टिविटीज है इनका कोई मेन मोटिव आपका मनी नहीं है, पैसा नहीं है, इनका मेन मोटिव क्या है, इनका मेन मोटिव है सेटिस्फैक्शन, और वो भी कैसा, इंटरनल सेटिस्फैक्शन, जिसको आप लोग बोलते हो आंतरिक सेटिस्फैक्शन, ठीक है कि नहीं। तो आई होप कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक की क्लासिफिकेशन, बिजनेस, प्रोफेशन एंड थर्ड चीज क्या था आपका, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब जो बिजनेस है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रोफेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो वन बाय वन ये पेपर में क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, और इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका जो बिजनेस आप लोग चालू करोगे या फिर किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करोगे तो उस बिजनेस का क्लास बेसिकली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो प्रोफेशन आप चूज करोगे उस प्रोफेशन का क्लास क्या बेसिकली उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक होगा। अगर आप एम्प्लॉय होना चाहते हो, एम्प्लॉयमेंट आप चाहते हो, तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा। जब तक क्लास आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बिजनेस। आई होप कि आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, अच्छे से इसके नोट्स बना रहे होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे लर्निंग को। तो बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों मैं ये वीडियोस क्रिएट करने में, और पूरा कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। सपोर्ट करें, जितना मेहनत मैं कर रहा हूं प्लीज आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। नाउ हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बिजनेस। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कहीं ना कहीं कि इट इज ए, आप लोग लिख सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या है आपका, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये मैं आपको समझा चुका हूं दोस्तों, क्लास में आपको समझा चुका हूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। आप इसको आगे एक्सप्लेन कर सकते हो, यानी कि बिजनेस है वो किसमें आता है आपका, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ये इसका एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट, ठीक है कि नहीं। अच्छा, बिजनेस में आपका जो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ आप कह सकते हो इकोनॉमिक यूनिट भी, काफी सारे बुक्स में यूनिट भी लिखा होता है, ठीक है। सेकंड जो है, आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, बिजनेस में एक्सचेंज हो सकता है गुड्स का और सर्विस का। आप लोगों के पास पहले पुराने एग्जांपल होंगे, अभी भी ऐसा होता है, ठीक है कि नहीं। यानी कि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आपका बिजनेस ऐसा हो जिसमें एक्सचेंज हो सके, क्या, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि क्या चीजें आपकी एक्सचेंज हो सके, गुड्स एंड सर्विसेज। ये सेकंड आपकी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, बिजनेस की। थर्ड है बिजनेस का, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि अगर आपका ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो इसका मेन जो मोटिव है वो क्या है, प्रॉफिट मोटिव है, यानी कि इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है आपका, प्रॉफिट मोटिव है। तो क्लास आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, जितना रिस्क आपका बिजनेस में होता है ना उतना किसी में नहीं होता, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये गुण धर्म है इसका, यानी कि इसमें होता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अगर आप कोई भी बिजनेस में घुसने की कोशिश करेंगे, स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे ज्यादा रिस्क किसमें ही होता है, इन तीनों के कंपैरिजन में बिजनेस में। वो सब चीजें हम आगे आगे डिस्कशन करेंगे, यानी कि बिजनेस में हाई रिस्क होता है, एलिमेंट ऑफ हाई रिस्क होता है। अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बिजनेस की एक कैरेक्टरिस्टिक है क्रिएशन ऑफ यूनिटी, यानी कि यहाँ पे क्या क्रिएट होती है बिजनेस में, यूनिटी क्रिएट होती है। और कहीं ना कहीं जो लोग बिजनेसमैन होते हैं वो इसका एक सोर्स बनते हैं यूनिटी क्रिएशन का। क्या बनते हैं, यूनिटी क्रिएशन का सोर्स बनते हैं। लास्ट एंड फाइनल, आप किसी भी बिजनेस में हो, आपने एक प्रोडक्ट बनाया होगा जो आपके कस्टमर को एक भयंकर सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है कि नहीं। तो यहां से आपको मिलता है, इसका एक प्रॉपर्टी ये है कि यहां पे होता है आपका कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। क्या होता है बच्चों, आपका कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो ये कुछ बेसिक 6 पॉइंट्स हमने कैरेक्टरिस्टिक के डिस्कशन किए, ठीक है। किसी भी बिजनेस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है यहां पे एक्सचेंज हो सकता है गुड्स और सर्विसेज का। एंड थर्ड है इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। एंड चौथा जो है यहाँ पे होता है आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क। सबसे ज्यादा रिस्क तीनों हर एक्टिविटी में सबसे जो टॉप पे चलता रिस्क फैक्टर वो बिजनेस में सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ पे फोर्थ जो फिफ्थ पॉइंट है, सॉरी, क्रिएशन ऑफ यूनिटी का आप एक रिसोर्स बन सकते हो, सोर्स बन सकते हो अगर आप एक बिजनेसमैन हो। और यहाँ पे
जो एक लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, वो है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो आपके कस्टमर है और जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं लोग, उनका सेटिस्फेक्शन होता है एक बिजनेस के थ्रू। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां से क्लियर हो गया कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट बिजनेस की जगह अब आपका आ जाएगा क्या जाएगा कमेंट बॉक्स में लिखे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोफेशन। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोफेशन, यानी कि प्रोफेशन है और एक जो प्रोफेशनल पर्सन होता है, एक प्रोफेशनल आदमी होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो बिजनेस की जगह हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोफेशन, यानी कि कोई भी प्रोफेशन आप लोग आगे जाके चूज करते हो। मान लो आप लोगों ने बिजनेस चूज नहीं किया, तो आपका मेन मोटिव अगर पैसा कमाना है तो आप कोई ना कोई प्रोफेशन चूज करोगे और आप लोग एक प्रोफेशनल बनोगे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्कशन की बात करूं तो ध्यान से समझना, पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है कि बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स। क्लास ध्यान से समझे, मैंने क्या बोला, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड, SPECIALISED, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि क्या बोला मैंने, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स, यानी कि इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे होती है आपकी प्रॉपर स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। जो आदमी प्रोफेशनल होता है वो एक ऐसा बॉडी होता है जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है और टेक्निक्स होती है, ठीक है। जैसे कोई भी मान लो डॉक्टरी प्रोफेशन में डॉक्टर है और वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है हार्ट के केस में और उसके पास टेक्निक्स भी है हार्ट से रिलेटेड, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। कोई किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट है, कोई किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट है, यानी कि प्रोफेशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि आप होगे एक बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स, ठीक है कि नहीं है। एंड सेकंड पॉइंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट ऑल्सो, सेकंड पॉइंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कि फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग्स एंड एक्सपीरियंस। आप लोग ये सेकंड पॉइंट लिख सकते हो। इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे होता है फॉर्मलाइज्ड, क्या होता है, फॉर्मलाइज, एकदम फॉर्मल मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्मल मेथड्स टू एक्वायर, क्या करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, एक्वायर ट्रेनिंग्स एंड एक्सपीरियंस। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, यानी कि क्या एक्वायर करने के लिए, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस एक्वायर करने के लिए यहाँ पे होते हैं आपके पास एक फॉर्मलाइज्ड मेथड्स। एंड थर्ड एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये जो थर्ड पॉइंट है ना काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप लोग थोड़ा डेप्थ में जाओगे तो ये चीजें आपको माइंड करेंगी और आपको अफेक्ट करेंगी। तो ध्यान से समझिए थर्ड पॉइंट को, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि यहां पे होता है आपका स्टैब्लिशमेंट, यानी कि क्या होता है आपका स्टैब्लिशमेंट, एक स्टैब्लिशमेंट होता है किसका, ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, RPA, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का क्या होता है यहाँ पे, स्टैब्लिशमेंट। अब इसको हम आगे जाके सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ये होता क्या है, कैसे स्टेबलाइज्ड होता है, क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या कंडीशंस है, वी विल डिस्कस इन सेकंड मीटिंग। ये यहाँ पे नहीं होगा, सेकंड ट्रेनिंग। अब जो फोर्थ पॉइंट है बच्चों वो है एक प्रोफेशन में एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको बोलते हैं आप लोग कोड ऑफ कंडक्ट। इसके बारे में भी हम धीरे धीरे समझेंगे कि यहाँ पे जो आपका जो मेन जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक प्रोफेशनल के लिए होता है कि प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर द इकोनॉमिक कंसिडरेशन। क्या बोला मैंने बोला है बच्चों आपको प्रायोरिटी, क्या बोला मैंने, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस, यानी कि जिस भी फील्ड में आप सर्विस कर रहे हो एज ए प्रोफेशनल, ठीक है, उसमें आपकी सर्विस प्रायोरिटी पे हो ओवर इकोनॉमिक कंसीडरेशन, इकोनॉमिक कंसीडरेशन, यानी कि अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि आप इकोनॉमिकली कुछ कंसीडर कर लोगे, क्या कर लोगे, इकोनॉमिकली, मान लो पैसे की बात बाद में, पहले सर्विस, जिस सर्विस के लिए आपको अलॉट किया गया, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है एक प्रोफेशन का। तो आई होप कि चारों पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे और बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग मेरे साथ रिपीट कर सकते हो कि प्रोफेशन का क्या होता है, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड सम टेक्निक्स, ठीक है। सेकंड होता है फॉर्मलाइज्ड मेथड्स टू एक्वायर द ट्रेनिंग्स एंड एक्सपीरियंस, एंड थर्ड होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द RPA, रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। फोर्थ पॉइंट है बच्चों कोड ऑफ कंडक्ट, एंड फिफ्थ है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर द इकोनॉमिक कंसिडरेशन। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी थी,
प्रोफेशन की। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यू आर एंजॉइंग द वीडियो। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए एम्प्लॉयमेंट। तो लेट अस discuss about that. Before that you can take the screenshot of. आई होप कि आप लोगों ने इसको प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड लास्ट आर्टिकल बट नॉट द लीस्ट। हम फिर मिलेंगे इस वीडियो के बाद। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दे वीडियो को। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें हिंदुस्तान सबसे ज्यादा फंसा हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब ये ध्यान से समझे, जब भी आप एम्प्लॉयमेंट करते हो ना, आप लोग सर्विस करते हो, सर्व करते हो। क्या करते हो? आप लोग सर्व करते हो या फिर आप लोग सर्विस करते हो टू अदर्स। किसके लिए काम करते हो? आप लोग दूसरों के लिए। दूसरा पॉइंट आप कह सकते हो पर्सनल। मेरा कहने का मतलब क्या है? पर्सनल सर्विस, यानी कि जो भी बंदा क्या करता है इसमें पर्सनल सर्विस करता है। थर्ड पॉइंट जो रहता है यहाँ पे आप लोगों का एक होता है एग्रीमेंट। क्या होता है क्लास? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब एक कॉल लेटर आप बोल सकते हो, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसको। ये तीन तरीके के होते हैं आपके एग्रीमेंट। एक होता है आपका परमानेंट एग्रीमेंट, एक होता है आपका टेम्परेरी एग्रीमेंट, ये भी पढ़ेंगे, और एक होता है आपका कैजुअल एग्रीमेंट। ये बारी बारी हम सारी चीजें डेप्थ में चलेंगे। ये तीन पॉइंट मैंने बताए, सर्विस टू अदर, पर्सनल सर्विस, एग्रीमेंट, एंड जो आपका एम्प्लॉई होता है ना, वो उसको माना जाता है एज ए सर्वेंट। कैसे माना जाता है? सर्वेंट। उसको जो टास्क दिया जाता है उसको क्या करना होता है? पूरा करना होता है। यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी नो नीड ऑफ कैपिटल, यानी कि नो नीड ऑफ कैपिटल, आपको कोई भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्क फ्री है। जो आपका एम्प्लॉयमेंट होता है वो कैसा होता है? रिस्क फ्री। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम बाद में डिस्कशन करेंगे। बाकी ये क्या होता है? आपका रिस्क फ्री। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? एम्प्लॉयमेंट की। तो आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, आप लोगों ने अच्छे से लर्न किया होगा, एंजॉय किया होगा इस क्लास को। अगर आपको क्लास बढ़िया लगी और आप लोग चाहते हो कि हम आगे भी इससे रिलेटेड वीडियोस लेके आए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं सेकंड वीडियो में। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।